हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गाइस, स्वागत है आप सभी का 1000 पजल के सीरीज में। ये सेट नंबर 106 है। अगर अब तक आपने प्रीवियस सेट नहीं देखे तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक 1000 पजल सीरीज नाम की प्लेलिस्ट मिलेगी। गाइस, यहाँ पे हमने काफ़ी बेसिक से हाई लेवल तक क्वेश्चन किए एंड वो भी सिस्टमेटिक वे में। मतलब सबसे पहले हमने सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट किया, तो हमने यहाँ पे फ्लोर बेस्ड पजल, पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट, स्क्वायर बेस्ड पजल, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, यहाँ पे सभी टाइप यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। एंड गाइस, इसी सीरीज में हम टॉप 50 पजल्स फॉर बैंकिंग के 50 पजल्स करने वाले, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो की भी शुरुआत कर देते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे। तो यहाँ पे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे 8 पर्सन्स है, PQ RST UVW आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल इन अ सच अ वे दैट 4 पर्सन सिट एट द कॉर्नर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 बंदे यहाँ पे कॉर्नर पे बैठ के होंगे। एंड आगे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे एंड द अदर 4 पर्सन सिट इन द मिडल साइड ऑफ द टेबल। एंड यहाँ पे 4 बंदे क्या हो गए, 4 बंदे यहाँ पे मिड पे बैठ के होंगे। अब आगे बोला है द पर्सन हु सिट एट द कॉर्नर आर फेसेस टुवर्ड द सेंटर। तो यहाँ पे बोला है कि कॉर्नर वाले बंदे यहाँ पे सेंटर की तरफ देख रहे होंगे, मतलब इन साइड देख रहे होंगे। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पे मिडल वाले बंदे कहाँ पे देख रहे होंगे, आर अवे फ्रॉम द सेंटर। तो ये आउटसाइड देख रहे होंगे मिडल वाले बंदे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे बोला है कॉन्जिक्यूटिव लेटर नेम्ड पर्सन डू नॉट सिट नियर टू ईच अदर। इसका मतलब क्या होगा, अब यहाँ पे कितने पर्सन है, अब यहाँ पे P Q R S T U V एंड यहाँ पे W है, ये 8 बंदे हैं। तो यहाँ पे बोला है कि अगर हम R की बात करेंगे तो R के कॉन्जिक्यूटिव पर्सन्स कौन है, एक तो Q है एंड एक तो S है। तो R के इमीडिएट नेबर में स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट में ये लाइन मेथड से हम बनाएंगे तो R के इमीडिएट नेबर में यहाँ पे Q भी नहीं आ सकता एंड S भी नहीं आ सकता। तो यहाँ पे Q एंड S के लिए क्रॉस का साइन एंड यहाँ पे भी Q एंड S के लिए क्रॉस का साइन। अगर हम यहाँ पे W की बात करेंगे तो यहाँ पे मैं अगर W बना देता हूँ तो यहाँ पे W का कॉन्जिक्यूटिव इमीडिएट नेबर कौन है, यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव इमीडिएट नेबर तो V है। इसका मतलब यहाँ पे W के इमीडिएट नेबर में ये दोनों जगह पे यहाँ पे V नहीं आ सकता। ठीक है, इसका मतलब कॉन्जिक्यूटिव इमीडिएट पर्सन नहीं आ सकते। तो यहाँ पे PQ RST UVW तो मैंने यहाँ पे बना दिया। इससे अब हम यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव इमीडिएट पर्सन यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, यहाँ पे कंडीशन भी दी है तो वो भी नोट डाउन कर देते। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, एक लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट बना लेंगे लाइन मेथड से। तो यहाँ पे कितने बंदे, यहाँ पे 8 बंदे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइस, यहाँ पे जल्द से जल्द कंडीशन भी नोट डाउन कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन यस एंड W। तो यहाँ पे यस एंड यहाँ पे W के बीच में एक ही बंदा होगा। अब आगे बोला है P सिट थर्ड टू द राइट ऑफ W। अब यहाँ पे W के फर्स्ट राइट, सेकंड राइट एंड यहाँ पे थर्ड टू द राइट में कौन बैठ के होगा, यहाँ पे P बैठ के होगा। अब आगे बोला है यस डज नॉट फेस अवे फ्रॉम द सेंटर। अब यहाँ पे यस डज नॉट फेस अवे है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यस यहाँ पे इनसाइड देख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यस के ऊपर इनसाइड बना देता हूँ। अब आगे क्या बोला है, यहाँ पे Q सिट सेकंड टू द राइट ऑफ R। अब यहाँ पे R के फर्स्ट राइट एंड यहाँ पे सेकंड टू द राइट में कौन बैठ के होगा, यहाँ पे Q बैठ के होगा। अब आगे बोला है Q इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ यस। तो यहाँ पे Q एंड यहाँ पे यस क्या हो गए, इमीडिएट नेबर नहीं हो गए, तो क्रॉस का साइन बना देता हूँ। अब आगे क्या बोला है यहाँ पे R इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ T। तो यहाँ पे R का भी इमीडिएट नेबर कौन नहीं होगा, यहाँ पे T नहीं होगा, तो इसके लिए भी मैं क्रॉस का साइन बना देता हूँ। अब आगे क्या बोला है, यहाँ पे Q फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे Q अवे है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, Q यहाँ पे आउटसाइड फेस करता होगा। ठीक है, एंड Q अगर आउटसाइड फेस करता होगा तो Q यहाँ पे मिडल पे बैठ के होगा, क्योंकि यहाँ पे मिडल वाले बंदे आउटसाइड फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q यहाँ पे मिडल पे बैठ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे Q के पास मैं यहाँ पे मिड भी बना देता हूँ। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो गाइस, यहाँ पे सबसे सुटेबल कंडीशन कौन सी दिख रही है आपको, यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे बोला है कि W के थर्ड टू द राइट में कौन है, यहाँ पे P है। तो W आप कहीं पे भी बना के रख सकते हैं गाइस, यही ये लाइन मेथड की खास बात है। तो W को मैं यहाँ पे रखता हूँ एंड W का डायरेक्शन में ऊपर की तरफ देता हूँ। आप नीचे की तरफ भी दे सकते हैं, बट यहाँ पे नॉर्थ की तरफ दूंगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है कि W के राइट में यहाँ पे 2% छोड़ के कौन है, P है। एंड नॉर्थ का तो राइट इस डायरेक्शन में होता है, तो यहाँ पे W के राइट में 2% छोड़ के यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा P। बट यहाँ पे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे 4 बंदे कॉर्नर पे बैठ के एंड 4 बंदे मिडल पे बैठ के। एंड यहाँ पे कॉर्नर एंड मिडल का डायरेक्शन अगर यहाँ पे ऑपोजिट होगा, मतलब कॉर्नर वाले इनसाइड है या फिर मिडल वाले आउटसाइड है, या फिर मिडल वाले इनसाइड है या फिर कॉर्नर वाले आउटसाइड है, तो यहाँ पे ऑलवेज क्या होता है, यहाँ पे डायरेक्शन अल्टरनेट आते हैं। अब कैसे, अगर ये नॉर्थ की तरफ देख रहा होगा तो ये साउथ की तरफ देखेगा, फिर से नॉर्थ की तरफ, फिर से साउथ की तरफ, फिर से नॉर्थ की तरफ। ठीक है,
ये नॉर्थ की तरफ है तो ये साउथ की तरफ, फिर से नॉर्थ की तरफ एंड ये फिर से साउथ की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे अल्टरनेट क्यों आती है, क्योंकि आपको यहाँ पे सेट 1 से जरूर देखना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या है, स्क्वायर है, 4 यहाँ पे कॉर्नर पे बैठ के एंड 4 यहाँ पे इनसाइड बैठ के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि कॉर्नर वाले यहाँ पे इनसाइड देख रहे हैं, तो यहाँ पे कॉर्नर वाले मैं इनसाइड बना देता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉर्नर वाले इनसाइड हो जाएंगे एंड मिडल वाले आउटसाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मिड वाले क्या हो जाएंगे, मिड वाले आउटसाइड हो जाएंगे। अब गाइस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक अगर आउटसाइड है तो दूसरा इनसाइड है, फिर से आउटसाइड है, फिर से इनसाइड है, फिर से आउटसाइड है, फिर से इनसाइड है, फिर से आउटसाइड है एंड फिर से इनसाइड है। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है एंड यहाँ पे मिड एंड कॉर्नर भी क्या है, अपोजिट है। तो एक मिड है तो एक कॉर्नर है, मिड है तो कॉर्नर है, मिड है तो कॉर्नर है। तो आपको कभी भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि यहाँ पे कॉर्नर एंड मिड क्या आएंगे, अल्टरनेट आएंगे एंड यहाँ पे डायरेक्शन भी क्या आएंगे, यहाँ पे अल्टरनेट आएंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। आई होप कि मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी लैंग्वेज में समझा दिया होगा। अब गाइस यहाँ पे और कौन सी कंडीशन हम अप्लाई कर सकते हैं, तो अब हमने यहाँ पे डायरेक्शन भी सेट कर दिए, तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे क्या बोला है कि W से 1% छोड़ के कोने यस है, ठीक है। तो W से 1% छोड़ के यस इस डायरेक्शन में भी आ सकता है एंड W से 1% छोड़ के यस इस डायरेक्शन में भी आ सकता है, राइट में भी आ सकता है एंड लेफ्ट में भी आ सकता है, ठीक है। एंड यहाँ पे बोला है कि यस यहाँ पे इनसाइड है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि यस के इमीडिएट नेबर में क्यों नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो चेक कर देते कि W के कॉन्जिक्यूटिव इमीडिएट नेबर कौन है। तो यहाँ पे W का कॉन्जिक्यूटिव इमीडिएट नेबर तो आपको V दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे W के इमीडिएट नेबर में यहाँ पे दोनों जगह पे यहाँ पे V नहीं आ सकता, तो यहाँ पे V के लिए मैं क्रॉस का साइन बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। एंड गाइस यहाँ पे मैंने P भी सेट कर दिया। अब यहाँ पे P के कॉन्जिक्यूटिव इमीडिएट नेबर कौन है, यहाँ पे है Q। P का कॉन्जिक्यूटिव इमीडिएट नेबर कौन है, Q है। इसका मतलब यहाँ पे भी Q नहीं आ सकता, ठीक है। यहाँ पे भी Q नहीं आ सकता P के इमीडिएट नेबर में एंड यहाँ पे भी Q नहीं आ सकता P के इस इमीडिएट नेबर में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइस यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी है, यस एक तो यहाँ पे भी आ सकता है एंड यस एक तो यहाँ पे भी आ सकता है। तो एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी मैं क्या करूँगा गाइस, यस को यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे यस अगर गलत आता है तो 101% यस यही पे आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं यस को लेता हूँ तो यहाँ पे हमने क्या किया, W के राइट में 1% छोड़ के यहाँ पे यस ले लिया एंड यहाँ पे क्या बोला है गाइस कि यस का डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे इनसाइड है। इसका मतलब यहाँ पे ऊपर वाले बंदे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे इनसाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कलर चेंज करके बना देता हूँ, यहाँ पे ब्लैक कलर में। यहाँ पे ऊपर वाले बंदे क्या हो जाएंगे गाइस, यहाँ पे इनसाइड वाले हो जाएंगे। ऊपर वाले इनसाइड है तो नीचे वाले ऑटोमेटिकली यहाँ पे आउटसाइड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे यस यहाँ पे ऊपर की तरफ देख रहा है। मतलब यहाँ पे जितने भी बंदे ऊपर की तरफ देख रहे होंगे ये सभी के सभी यहाँ पे इनसाइड देख रहे होंगे, इनसाइड देख रहे होंगे। इसका मतलब क्या होगा, ये सभी के सभी बंदे यहाँ पे कॉर्नर पे बैठ के होंगे, क्योंकि ये कॉर्नर वाले बंदे क्या है, यहाँ पे इनसाइड देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस। अब गाइस यहाँ पे और कौन सी कंडीशन हम अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे यस से ये वाली कंडीशन दिख रही है कि यहाँ पे यस के इमीडिएट नेबर में क्यू नहीं हो सकता, तो क्यू के लिए यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है एंड यहाँ पे यस के इमीडिएट नेबर में यहाँ पे भी क्यू के लिए रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है। तो ये दोनों जगह पे क्यू के लिए रेस्ट्रिक्शन है। तो क्यू के लिए कितने जगह बचे हैं गाइस, यहाँ पे ये तीनों जगह पे क्यू आ सकता है। तो गाइस यहाँ पे अगर मैं क्यू को रखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं क्यू को रखता हूँ तो क्यू से और कौन सी कंडीशन दिख रही है, यहाँ पे आर के सेकेंड टू द राइट में कौन है, यहाँ पे क्यू है। तो आर रखने के लिए जगह कहाँ पे दिख रही है, आर मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे आर का डायरेक्शन यहाँ पे साउथ होगा एंड यहाँ पे आर के राइट में 1% छोड़ के क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो आर कहाँ पे आ सकता है, आर यहाँ पे आ सकता है। तो यहाँ पे आर निकाल सकता हूँ क्या मैं, यहाँ पे आर नहीं निकाल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला, यस का इमीडिएट कॉन्जिक्यूटिव नेबर कौन है, आर है एंड यहाँ पे यस के कॉन्जिक्यूटिव इमीडिएट नेबर में यहाँ पे आर के लिए भी क्रॉस का साइन आएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आर नहीं आ सकता एंड गाइस अगर मैं यहाँ पे आर को निकालता हूँ, मतलब क्यू से 1% छोड़ के आर यहाँ पे आ सकता था एंड क्यू से 1% छोड़ के आर यहाँ पे आ सकता था, बट यहाँ पे आर के लिए क्या है, रेस्ट्रिक्शन है, क्योंकि यहाँ पे यस के इमीडिएट नेबर मतलब यस के कॉन्जिक्यूटिव इमीडिएट नेबर यहाँ पे नहीं आ सकते। तो आर अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर का डायरेक्शन साउथ हो जाएगा एंड यहाँ पे आर के लेफ्ट में क्यू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साउथ डायरेक्शन का तो लेफ्ट इस डायरेक्शन में होता है एंड साउथ डायरेक्शन का तो राइट इस डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पे आर के राइट में क्यू नहीं होगा तो यहाँ पे आर के लेफ्ट में क्यू होगा, बट हमें तो यहाँ पे आर के राइट में क्यू चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे भी आर नहीं आ सकता। अगर यहाँ पे आर नहीं आ सकता, अगर यहाँ पे आर नहीं आ सकता तो 101% यहाँ पे क्यू भी नहीं आ सकता, क्योंकि क्यू से 1% छोड़ के हमें आर चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू नहीं आ सकता, तो और क्यू यहाँ पे चेक करके देखते हैं। अब गाइस यहाँ पे भी क्यू नहीं आ सकता एंड अगर मैं यहाँ पे क्यू को रखता हूँ तो यहाँ पे क्यू आ सकता है क्या, यहाँ पे अगर मैं क्यू को रखता हूँ तो क्यू का डायरेक्शन यहाँ पे इनसाइड हो जाएगा, बट यहाँ पे क्या बोला है, क्यू का डायरेक्शन तो यहाँ पे आउटसाइड है, मतलब यहाँ पे
पे क्यू का डायरेक्शन यहाँ पे नीचे की तरफ ही होगा। इसका मतलब यहाँ पे भी क्यू नहीं आ सकता, ठीक है, यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पे नहीं आ सकता एंड यहाँ पे भी नहीं आ सकता। तो क्यू रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी है, तो 101% क्या हो जाएगा गाइज, 101% यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा क्यू एंड यहाँ पे आर कहाँ पे आ जाएगा, आर आ जाएगा यहाँ पे, तभी तो यहाँ पे आर का डायरेक्शन साउथ होगा एंड आर के सेकेंड टू द राइट में क्या हो जाएगा, आर के सेकेंड टू द राइट में यहाँ पे क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई आपकी। अब यहाँ पे क्या बोला है, क्यू के इमीडिएट नेबर में यस नहीं होना चाहिए, वैसे भी यहाँ पे क्यू एंड यस इमीडिएट नेबर में नहीं है, तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। यस से 1% छोड़ के डब्ल्यू होना चाहिए, ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब आर के इमीडिएट नेबर में टी नहीं होना चाहिए, तो टी यहाँ नहीं आ सकता आर के इमीडिएट नेबर में, तो टी रखने के लिए तो दो जगह दिख रहे हैं, एक तो टी यहाँ पे आ सकता है एंड एक तो टी यहाँ पे आ सकता है, बट यहाँ पे यस का कॉन्जिक्यूटिव इमीडिएट नेबर कौन है, टी है। इसका मतलब यहाँ पे यस के इमीडिएट नेबर में यहाँ पे भी टी नहीं आ सकता, ठीक है। एंड यहाँ पे यस के इमीडिएट नेबर में यहाँ पे आर है, तो यहाँ पे यस के इमीडिएट नेबर में यहाँ पे आर भी नहीं आ सकता, तो यहाँ पे भी टी नहीं आ सकता, आर के भी इमीडिएट नेबर में टी नहीं आ सकता, तो टी रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी है, तो 101% टी कहाँ पे आएगा गाइज, 101% यहाँ पे आ जाएगा टी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइज हमारे दो ही पर्सन का नाम रखना बाकी है, कौन सा, एक तो ये वी है एंड एक तो ये यू है, ठीक है, वी एंड यू रखना बाकी है। तो यहाँ पे अगर वी नहीं आ सकता तो 101% यहाँ पे आ जाएगा वी, ठीक है। एंड यहाँ पे यू रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी है, तो यहाँ पे आ जाएगा यू। तो ये पूरी पजल आपकी 101% सॉल्व हो गई है गाइज। आई होप कि मैंने काफ़ी इजी लैंग्वेज में काफ़ी अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको डिटेल वे में एक्सप्लेन किया होगा। अब गाइज चलिए यहाँ पे नेक्स्ट पजल करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है गाइज, यहाँ पे बोला है अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल सिट इन अ रो फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन, प्राइम नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन अ रो लेस देन 20। अब यहाँ पे बोला है कि एक रो है, उसमें सभी के सभी सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन बैठ के होंगे एंड ये सभी के सभी यहाँ पे नॉर्थ की तरफ देख रहे होंगे। अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे 20 से तो लेस नंबर ऑफ पीपल बैठ के होंगे एंड यहाँ पे प्राइम नंबर ऑफ पीपल बैठ के होंगे, ठीक है। तो 20 से लेस प्राइम नंबर कौन से, एक तो 19 है, उससे पहले कौन सा आता है, एक तो 17 आता है, ठीक है, उससे पहले कौन सा आता है गाइस, एक तो 13 आता है एंड उससे पहले कौन सा आता है, एक तो 11 आता है। ऐसे करते 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 यहाँ पे 2 तक यहाँ पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे कितने बंदे हो सकते हैं, एक तो 19, 17, 13, 11, या फिर यहाँ पे 7 हो सकते हैं, या फिर 5 हो सकते हैं, या फिर 3 हो सकते हैं, या फिर 2 बंदे हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है, मतलब 20 के ऊपर नहीं चाहिए, 20 के नीचे ही चाहिए एंड वो भी प्राइम नंबर चाहिए, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे क्या दिया है, 4% सीट बिटवीन एच एंड यन, यन हु सिट टू द लेफ्ट ऑफ यच, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला, यन यहाँ पे यच के लेफ्ट में बैठ के होगा एंड यहाँ पे यच एंड यन के बीच में यहाँ पे 4 बंदे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला था गाइज, यहाँ पे यन लेफ्ट में बैठ के होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं निकल देता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा यच एंड यन के बीच में 1 2 3 एंड यहाँ पे 4 बंदे हो जाएंगे एंड यहाँ पे यन आ जाएगा एंड यहाँ पे यच के लेफ्ट में क्या है, यहाँ पे यन है, ठीक है। अब आगे क्या बोला गाइज, यहाँ पे यच सिट 8 टू द राइट ऑफ जी। अब यहाँ पे जी के फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट, फिफ्थ राइट, सिक्स्थ राइट, सेवंथ राइट एंड यहाँ पे 8 टू द राइट में क्या होगा, 8 टू द राइट में यहाँ पे यच होगा, ठीक है। इसका मतलब बीच में 7 बंदे होंगे एंड यहाँ पे क्या बोला है कि यच के लेफ्ट में यहाँ पे 4% छोड़ के कौन है, यन है। इसका मतलब यहाँ पे यच के लेफ्ट में यहाँ पे 1 2 3 एंड यहाँ पे 4% छोड़ के यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइज, यहाँ पे आ जाएगा डी एन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई आपकी, ये दोनों कंडीशन को मैंने यहाँ पे मर्ज कर दिया। अब गाइज आगे चेक करते हैं, आगे क्या बोला है गाइज यहाँ पे। अब आगे बोला है 5% सीट बिटवीन टी एंड एफ। अब यहाँ पे टी एंड यहाँ पे एफ के बीच में कितने बंदे होंगे, यहाँ पे 5 बंदे होंगे। अब आगे बोला है यहाँ पे एफ हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ यन। अब यहाँ पे एफ एंड यहाँ पे यन क्या होंगे, यहाँ पे इमीडिएट नेबर नहीं होंगे। इसका मतलब यहाँ पे एफ नहीं आ सकता एंड यन के इस इमीडिएट नेबर में यहाँ पे एफ नहीं आ सकता। अब आगे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे यू सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ जी। अब यहाँ पे जी के फर्स्ट राइट एंड यहाँ पे सेकेंड टू द राइट में कौन बैठ के होगा, यहाँ पे यू बैठ के होगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला है यहाँ पे 5% सीट बिटवीन यन एंड यल। तो यहाँ पे यन एंड यहाँ पे यल के बीच में कितने बंदे होंगे, यहाँ पे 5 बंदे होंगे, ठीक है। तो यन के इस डायरेक्शन में भी 5% छोड़ के यल आ सकता है एंड यन के इस डायरेक्शन में भी 5% छोड़ के यल आ सकता है। अब आगे क्या आया है, हु आया है, तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, यल हु डज नॉट सिट एट एक्सट्रीम एंड। अब यहाँ पे क्या बोला है गाइस कि यहाँ पे जो यल होगा ये यहाँ पे एंड पे बैठ के नहीं होगा। अब आगे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे यल एंड टी आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पे यल एंड यहाँ पे टी क्या हो गए, यहाँ पे इमीडिएट नेबर्स हो गए। अब आगे बोला है यहाँ पे द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द राइट ऑफ टी इज 2 लेस देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ द पर्सन हु सिट लेफ्ट ऑफ टी। तो यहाँ पे क्या बोला है कि नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द राइट ऑफ टी। तो
तो यहाँ पे टी के राइट में जितने नंबर ऑफ पर्सन होंगे, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, यहाँ पे टी के राइट में जितने नंबर ऑफ पर्सन होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पे टू लेस होंगे। किससे? यहाँ पे टू लेस होंगे जितने नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ टी, ठीक है। ट्वाइस द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ टी, ठीक है। तो यहाँ पे टी के लेफ्ट में यहाँ पे ट्वाइस द नंबर ऑफ पर्सन होंगे, उससे यहाँ पे टू लेस हो गए यहाँ पे राइट वाले से। यहाँ तक समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल अगर गाइस यहाँ पे लेफ्ट में 4 बंदे हो गए, तो आपको क्या बोला है, यहाँ पे लेफ्ट वाले का डबल करना है। इसका मतलब 4 का डबल क्या होता है, यहाँ पे 8 होता है। एंड यहाँ पे जो भी नंबर आएगा ना उससे 2 कम करना है, उतने यहाँ पे राइट में हो गए। तो 8 - 2 क्या आता है, यहाँ पे 6 आता है। मतलब यहाँ पे लेफ्ट में 8 हो गए तो राइट में 6 हो गए, ठीक है। अगर यहाँ पे लेफ्ट में 5 बंदे हो गए, लेफ्ट में 5 बंदे हो गए तो 5 का डबल क्या आता है, 5 का डबल यहाँ पे 10 आता है, ठीक है। एंड 10 - 2 क्या आता है, 10 - 2 यहाँ पे 8 आता है। इसका मतलब यहाँ पे डबल करने के बाद 10 हो गए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे 4 रहते तो यहाँ पे 6 आते, यहाँ पे 5 रहते तो यहाँ पे 8 आते, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब आगे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे जी डज नॉट सिट एट एक्सट्रीम एंड। तो यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे जी भी यहाँ पे एंड पे बैठ के नहीं होगा। तो यहाँ पे जी के ऊपर यहाँ पे एंड के लिए मैं यहाँ पे क्रॉस का साइन बना देता हूँ, ठीक है। तो हमने सभी कंडीशन नोट डाउन कर दिए गाइस। अब यहाँ पे सबसे सुटेबल कंडीशन फाइंड आउट करेंगे एंड उसे इसमें अप्लाई करेंगे। तो यन से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है कि यन एंड यहाँ पे यल के बीच में कितने बंदे, यहाँ पे 5 बंदे, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे यन के इस डायरेक्शन में यल लेके देखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे यन से यहाँ पे 1 2 3 4 5% छोड़ने के बाद अगर मैं यहाँ पे यल को लेता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे यल से क्या कंडीशन दी है कि यल एंड टी यहाँ पे इमीडिएट नेबर है। तो यहाँ पे यल के इस इमीडिएट नेबर में तो यच है। इसका मतलब 101% यल के इमीडिएट राइट नेबर में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा टी। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे टी एंड यप के बीच में 5% है। अब गाइस यहाँ पे टी के इस डायरेक्शन में भी 5% छोड़ के यप आ सकता है एंड टी के इस डायरेक्शन में भी 5% छोड़ के यप आ सकता है। तो यहाँ पे टी के लेफ्ट में ट्राई करके देखते हैं, 1 2 यहाँ पे 3 4 एंड 5% छोड़ के यहाँ पे यफ रख पाऊंगा क्या, नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे क्या यप के लिए तो क्रॉस का साइन है। इसका मतलब यहाँ पे टी के लेफ्ट में यप नहीं आ सकता, तो टी के राइट में 1 2 3 4 एंड यहाँ पे 5% छोड़ के क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा यफ, ठीक है। ये एक पॉसिबिलिटी बनती है। अब गाइस यहाँ पे कितने बंदे हो गए वो भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17% हो गए, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए था, 20 से कम चाहिए थे। 20 से कम एक तो 19 भी हो सकता है या फिर एक तो 17 भी हो सकता है। तो हमने जितने परसेंट बनाए उतने तो अभी तक करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे 17 हो सकता है। बट गाइस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 17% अगर हम कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे एफ क्या हो जाएगा, राइट मोस्ट एंड हो जाएगा। एंड यहाँ पे जी क्या हो जाएगा, लेफ्ट मोस्ट एंड हो जाएगा। बट यहाँ पे जी क्या बोला है, एंड पे नहीं है बोला है। इसका मतलब जी एंड पे नहीं है, तो यहाँ पे जी के लेफ्ट में कोई ना कोई बंदे तो होने चाहिए। तो यहाँ पे 17 तो बंदे ऑलरेडी हो चुके हैं। तो अगर मैं यहाँ पे जी के लेफ्ट में 1% निकालता हूँ तो यहाँ पे कितने बंदे हो जाएंगे, 18 बंदे हो जाएंगे। बट हमें क्या चाहिए, यहाँ पे तो प्राइम नंबर चाहिए। बट यहाँ पे 18 प्राइम नंबर है क्या, 18 तो प्राइम नंबर नहीं है। तो हमें कितने चाहिए, यहाँ पे 19 चाहिए। तो ये 19 वाला जो भी मेंबर होगा वो एक तो यहाँ पे आ सकता है या फिर वो एक तो एफ के राइट में आ सकता है, ठीक है। तो हम कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे जी के राइट में। अब गाइस यहाँ पे ये वाली कंडीशन में क्या बोला था, यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे टी के लेफ्ट में जितने बंदे होंगे, तो यहाँ पे टी के लेफ्ट में आपको बहुत सारे बंदे दिख रहे हैं। टी के लेफ्ट में कितने बंदे दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बंदे दिख रहे हैं। टी के लेफ्ट में अगर 12 बंदे दिख रहे हैं तो इसका डबल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा। एंड यहाँ पे 24 में से 2 कम करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 22 मिलेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे टी के राइट में 22 निकालने के लिए जगह है क्या, नहीं है। टी के राइट में अगर मैं 22 निकालूंगा तो ये 20 से तो ज़्यादा पर्सन हो जाएंगे। तो यहाँ पे टी के राइट में कितने, टी के राइट में यहाँ पे 6 ही बंदे, तो यहाँ पे 22 आ सकते हैं क्या, नहीं आ सकते। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे टी के लेफ्ट में इतने ज़्यादा बंदे नहीं हो सकते। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पे टी के लेफ्ट में इतने ज़्यादा बंदे नहीं हो सकते तो हमने क्या किया था गाइस, हमने एक पॉसिबिलिटी ली थी कि यहाँ पे यन के राइट में यहाँ पे हो जाएगा यल। तो ये टोटली गलत है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यन के लेफ्ट में यहाँ पे यल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे इस कंडीशन के हिसाब से क्या हो जाएगा, यहाँ पे यन के लेफ्ट में यहाँ पे 1 2 एंड 3 4 एंड यहाँ पे 5% छोड़ के क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा यल, ठीक है। ये एक पॉसिबिलिटी बनती है। अब आपको यहाँ पे टी रखने के लिए 2 जगह दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे बोला है ना यल एंड टी इमीडिएट नेबर है। तो टी एक तो यहाँ पे
भी आ सकता है एंड टी एक तो यहाँ पे भी आ सकता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा गाइज, टी को यहाँ पे ट्राई करके देखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे टी लूँगा तो टी से 1 2 3 4 5% छोड़ के यहाँ पे यप रख पाऊंगा क्या, नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे यप के लिए तो क्रॉस का साइन है। इसका मतलब टी के लेफ्ट में 1 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे 5% छोड़ के यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा यफ, ठीक है। ये एक पॉसिबिलिटी बनती है। अब गाइस यहाँ पे कितने पर्सन हो गए वो भी गिन लेते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। तो यहाँ पे कितने बंदे हो गए गाइस, यहाँ पे 17 बंदे हो गए एंड हमें भी यहाँ पे 17 ही चाहिए थे। एक तो 17 हो सकते हैं या फिर 19 हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें कितने बंदे मिल गए, यहाँ पे 17 बंदे मिल गए। तो ये वाली कंडीशन चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है कि टी के लेफ्ट में कितने बंदे, तो यहाँ पे टी के लेफ्ट में कितने बंदे दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 बंदे दिख रहे हैं। तो अगर यहाँ पे टी के लेफ्ट में 6 बंदे दिख रहे हैं तो x की वैल्यू अगर 6 होती है तो यहाँ पे 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब टी के लेफ्ट वाले का डबल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, मतलब डबल करने के बाद आपको क्या करना है, डबल में से आपको 2 सबट्रैक्ट करने हैं। तो यहाँ पे टी के राइट में यहाँ पे 10 हो जाएंगे, 12 - 2 क्या आता है, 10 आता है। तो यहाँ पे टी के राइट में 10 बंदे दिख रहे हैं क्या, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे 4 यहाँ पे 5 6 7 8 9 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे टी के राइट में कितने बंदे दिख रहे हैं, यहाँ पे 10 बंदे दिख रहे हैं एंड यहाँ पे टी के लेफ्ट में कितने बंदे दिख रहे हैं, यहाँ पे 6 बंदे दिख रहे हैं। तो आपको क्या बोला था, यहाँ पे टी के लेफ्ट में जितने भी बंदे होंगे ना उसका आपको यहाँ पे डबल करना है, यहाँ पे 2x करना है एंड 2x में से आपको यहाँ पे 2 सबट्रैक्ट करना है एंड जो भी नंबर आएगा ना वो क्या होगा, टी के राइट में बंदे होंगे, ठीक है। तो ये पूरी कंडीशन आपकी 101% करेक्ट है अभी तक। तो यहाँ पे क्या है, एन के इमीडिएट नेबर में यप नहीं हो सकता, ये कंडीशन हो गई। टी से 5% छोड़ के यप है, ये कंडीशन हो गई। यहाँ पे एन एंड यल के बीच में यहाँ पे 5% है, ये वाली भी कंडीशन हो गई। यल यहाँ पे एंड पे नहीं है, ये वाली भी कंडीशन हो गई। यहाँ पे यल एंड टी इमीडिएट नेबर है, ये कंडीशन हो गई। जी एंड पे नहीं है, ये वाली भी कंडीशन हो गई, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट एंड पे कौन है, यहाँ पे यप है एंड राइट मोस्ट एंड पे कौन है, यहाँ पे यच है। तो ये पूरी पजल आपकी 101% सॉल्व हो गई है गाइज। ये पीओ लेवल की पजल थी, ये पीओ प्रीलिम्स लेवल या फिर क्लरिकल मेंस लेवल की पजल थी। तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की पजल थी गाइज। तो आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। आपको यहाँ पे प्राइम नंबर यहाँ पे कैसे एडजस्ट करना पड़ता है, यहाँ पे कैसे पॉसिबिलिटी एलिमिनेट करना पड़ता है, यहाँ पे कैसे एक एक पॉसिबिलिटी चेक करना पड़ता है, सभी मैंने डिटेल वे में बता दिया। तो अगर आप इस चैनल पे नए तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाए। तो मिलते हैं अगले सेशन में गाइज। तो जय सिया राम, स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।